कि आपकी पत्नियां जब काउंटर केसेस के नाम पर 498 ए डीवी जैसे पैकेज का मुंह आपके ऊपर खोल देती है, तो इसका फायदा मेरे एक मेंबर सचिन नागवंशी जी ने मुझसे सवाल पूछा है कि उन्होंने सेक्शन 9 का मुकदमा किया था, मतलब अपनी पत्नी को वापस बुलाने का केस, लेकिन बदले में उनकी पत्नी ने उनके ऊपर 498 ए इत्यादि के काउंटर केसेस फाइल कर दिए हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको अब क्या करना होगा? इसी तरह के प्रश्न आप सभी के दिमाग में भी आते हैं कि आप परिवार को चलाना चाहते हैं, बसाना चाहते हैं, सेक्शन 9 का मुकदमा दायर करते हैं अपनी पत्नी को घर पे वापस बुलाने के लिए, और बदले में काउंटर केसेस की भरमार कर दिया करती है आपकी पत्नी। 498 ए डीवी 125 डिवोर्स इत्यादि केसेस को वो आप पर लाद दिया करती है, और आपको अब समझ में नहीं आता कि ऐसी स्थिति में करें तो क्या करें। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने वाली हूँ विस्तार से कि ऐसी स्थिति अगर आपके सामने आ जाती है तो आपको ऐसे में क्या करना होगा। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ, और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आगे चलने से पहले सचिन नागवंशी जी का सवाल एक बार फिर से पढ़ के सुनाना चाहूँगी कि उन्होंने सेक्शन 9 का मुकदमा दायर किया, लेकिन बदले में काउंटर केसेस की भरमार कर दी उनकी पत्नी ने। तो ऐसी स्थिति में क्या उनको फ़ायदा मिलेगा? और दूसरा सवाल आपने पूछा कि क्या ऐसी स्थिति में आपको सज़ा मिल सकती है। चलिए इन्हीं सब बातों पर चर्चा करते हैं। अब होता क्या है कि आप और आपकी पत्नी के बीच में कोई भी बात को लेकर के कलेश हुआ, कलेश में आपकी पत्नी उस घर को छोड़ करके अपने मायके में जा कर के बैठ गई हैं, और वहाँ पर आप कोशिश कर रहे हैं बातचीत के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए, लेकिन बातचीत नहीं हो पा रही है और किसी भी तरह का कोई भी सेटलमेंट नहीं एग्जीक्यूट हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में क्योंकि आपके मन में ये बात धर चुकी है कि आपने इस परिवार को तोड़ना नहीं है बल्कि आपको इस परिवार को चलाना है, तो सचिन नागवंशी जी आपने एक सेक्शन 9 का मुकदमा दायर कर दिया। आप सभी लोगों को बता दूं, जिन लोगों को सेक्शन 9 के मुकदमे के बारे में नहीं पता है, कि जब आपकी पत्नी आपके रिक्वेस्ट करने के बावजूद, आपके बार बार बुलाने के बावजूद, आपके परिवार के अन्य सदस्यों की रिक्वेस्ट को भी जब वो नामंजूर कर देती है, सिरे से मना कर देती है, सिरे से नकार देती है और नहीं आना चाहती, और जबकि आपके मन में प्रबल विश्वास है, बल्कि यूं कहूं कि आपके मन में प्रबल इच्छा है कि आप इस परिवार को बिल्कुल चलाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप एक गुहार लगाया करते हैं जज साहब के सामने और कहते हैं उनको कि आपने अपनी तरफ से सारे प्रयास कर लिए अपनी पत्नी को वापस बुला करके, घर को बसा करके और एक साथ चलने की, इस शादीशुदा जीवन को व्यतीत करने की, लेकिन अब आप बुरी तरह से असफल हो चुके हो। और ये तरीके हैं जहां आप सारी चीज़ें दिखाते हो, आपके व्हाट्सएप चैट्स हैं या अन्य सोशल मीडिया पर किसी और प्लेटफॉर्म पर चैट हैं, या कोई ईमेल्स हैं, या कोई लेटर्स हैं, या कोई भी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, या व्हाटएवर आपने जो भी प्रयास किए हैं, उन सभी चीज़ों के साथ आप कोर्ट में एक केस फाइल करते हैं और कहते हैं कि आपने अपनी तरफ से सारे प्रयास कर लिए हैं, और अपने इन सभी प्रयासों में विफल होने के बाद अब आप जज साहब को गुहार लगा रहे हैं कि जज साहब, मेरी पत्नी मेरी तो बात मानती नहीं है, तो आप प्लीज़ इसको डायरेक्शन दीजिए कि ये आए और अपना घर संभाल ले, क्योंकि मुझसे अकेले घर नहीं चल रहा है। तो ऐसा केस सचिन नागवंशी जी ने फाइल कर दिया, लेकिन यहाँ पर पत्नी क्या करती हैं? पत्नी बदले में काउंटर केसेस फाइल कर देती हैं 498 ए डीवी इत्यादि के। यहाँ पर आपको सचिन नागवंशी जी बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी पत्नी ने जो काउंटर केसेस फाइल किए हैं वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रतिशोध की भावना से फाइल किए हैं। आप सभी को याद है ना, अभी कुछ दिन पहले मैंने आप सभी के साथ एक वीडियो साझा किया था जिसमें प्रतिशोध की भावना से अगर पत्नी कोई भी केस दायर करती है अपने पति और
अन्य ससुराल पक्ष के सदस्यों के खिलाफ, तो इसका खामियाजा उस पत्नी को ही भुगतना होगा और इसका फायदा मिलेगा आपको। तो वो वीडियो आप अवश्य देखिएगा। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी रूलिंग्स आ चुकी हैं जो ये कहती हैं कि अगर पत्नी प्रतिशोध की भावना से, बदले की भावना से काउंटर केसेस फाइल करती है, तो इसका सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि उसके साथ असल में कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि अगर उसके साथ हुआ होता तो वो अब तक केसेस का फाइल कर चुकी होती, लेकिन उसने अब आपके सेक्शन 9 के मुकदमे के बाद केस फाइल किया है, तो इसका फायदा सीधा सीधा पति को जाता है। तो सचिन नागवंशी जी, आपके पहले सवाल का जवाब हुआ कि इस काउंटर केसेस का फायदा आपकी पत्नी को नहीं होगा बल्कि आपको होगा। और यहाँ पर एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि जब आपकी पत्नी आपके द्वारा फाइल किए गए सेक्शन 9 के केस में रिप्लाई फाइल करती है, तो वहाँ पर वो बहुत सारी झूठी बातों का वर्णन करती है, क्योंकि अगर वास्तव में ऐसा हुआ होता, ये आप सभी लोग इस बात को समझ चुके हैं अब तक कि अगर उनके साथ ऐसा हुआ होता तो वो अब तक केस कर चुकी होती, लेकिन वो सिर्फ बदला ले रही हैं आपसे कि आपने केस जो फाइल किया है उसके बचाव में उनको कुछ ना कुछ कहना है। तो उनका रिप्लाई जिसमें वो फॉल्स एलिगेशंस आपके ऊपर लगा रही हैं, इस रिप्लाई के बाद आप सेक्शन 9 का मुकदमा विड्रॉ कर सकते हैं और इसी क्रुअलिटी के ग्राउंड पर आप डिवोर्स का पिटीशन फाइल कर सकते हैं अपनी पत्नी के विरुद्ध। इसी तरह से सचिन नागवंशी जी, आपका दूसरा सवाल ये रहा कि क्या आपको आपकी पत्नी के द्वारा किए गए 498A के केस में सजा मिल सकती है या नहीं मिल सकती। तो यहाँ पर सचिन नागवंशी जी, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि आपकी पत्नी ने जो 498A का मुकदमा फाइल किया है उसमें चार्ज भी लगेंगे, उसमें एविडेंसेस भी होंगे, और अगर उसके अंदर ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है, सीरियस एलिगेशंस इतने ज़्यादा हैं कि आपको दोषी करार ठहराया जा सकता है, तो हाँ, आपको सज़ा मिल सकती है। और अगर उसके जो एलिगेशंस हैं उसमें सारे इंग्रेडिएंट जो 498A के सेक्शन में दिए गए हैं वो अगर पूरे नहीं हैं, तो यहाँ पर आपको सज़ा नहीं मिलेगी। तो सचिन नागवंशी जी, 498A में आपको सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये पूरी तरह से निर्भर करता है एज पर सेक्शन उन्होंने क्या चीज़ लिखी हैं और क्या चीज़ नहीं लिखी हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को, और खासकर सचिन नागवंशी जी, आपको आज अपने इस सवाल का जवाब बिल्कुल अच्छी तरह से मिल गया होगा कि आपकी पत्नियां जब काउंटर केसेस के नाम पर 498A DV जैसे पैकेज का मुंह आपके ऊपर खोल देती है, तो इसका फ़ायदा उसको कदापि नहीं मिलेगा। इसका फ़ायदा मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ पति को मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।